फ्रेंड्स, बेटा आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। डिफरेंस कर्व की एनालिसिस की हेल्प से हमने डिमांड कर्व को ड्राइव करना है ना। डिमांड कर्व का हमें पता है ना, वो क्या बताता है। डिमांड कर्व ये बताता है, ये स्लोप होती है डिमांड कर्व की, नेगेटिव स्लोप। इधर प्राइस लेते हैं, इधर डिमांड लेते हैं कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल करती है। इसको हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, और इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर प्राइस कंजम्पशन कर्व बनाएंगे, जो कि हमने प्राइस इफेक्ट में पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब इस डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व को ड्राइव करने के लिए हम प्राइस कंजम्पशन कर्व को यूज़ करेंगे। तो मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, 2 पार्ट डायग्राम बनेगी। आप भी ना वीडियो में जैसे मैं बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप भी साथ साथ बनाया करो। 2 डायग्राम्स ऊपर नीचे, राइट। इधर हम लेते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मनी इनकम, और इधर एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी। दूसरी डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम डिमांड को लेते हैं। ये ए बी हमारी पहली प्राइस लाइन है, राइट। अब अगर ए बी हमारी प्राइस लाइन है तो अगर मैं यहाँ पर कमोडिटी की प्राइस का लिखूँ तो प्राइस कितनी होगी। जैसे पहले कहा है कि ओ ए इनकम के साथ वो ओ बी क्वांटिटी खरीद सकता है, तो प्राइस कितनी आ गई, ओ ए ओ बटा ओ बी। क्लियर, ओ ए बटा ओ बी ये प्राइस आ गई। तो इधर हम टेबल में डिमांड ले लेते हैं। यहाँ पर कोई आईसी है, इंडिफरेंस कर्व, तो ये ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कंज्यूमर यहाँ पर एक्स कमोडिटी की ओ एक्स यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, ये आगे ओ एक्स डिमांड, राइट। प्राइस ओ ए बटा ओ बी है, डिमांड ओ एक्स है। अब प्राइस फॉल करती है तो प्राइस के फॉल करने से प्राइस लाइन ए बी 1 हो गई। एक्स कमोडिटी की प्राइस फॉल करी, इनकम सेम रही, तो एक्स कमोडिटी की प्राइस के फॉल करने से उसने एक्स कमोडिटी की डिमांड को बढ़ाना है, तो ये नया इंडिफरेंस कर्व इस साइड में आ गया। ई आई सी 1, ई 1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओ एक्स 1 नई क्वांटिटी है। तो अब अगर प्राइस लाइन ए बी 1 है तो प्राइस क्या होगी, ओ ए बटा ओ बी 1, ओ ए बटा ओ बी 1 प्राइस आ गई, और डिमांड हो गई ओ एक्स 1। देखिए यहाँ से ये पता चलता है ना कि प्राइस फॉल कर गई है, ओ ए बटा ओ बी 1, ओ बी से ओ ए बटा ओ बी 1, क्योंकि ओ बी 1 जो है, ओ बी 1 ओ बी से बड़ा है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो इट मीन्स ये फॉल कर गई है। तो ये शो करता है कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड ओ एक्स से बढ़कर ओ एक्स 1 हो गई है। अब 0 ई एंड ई 1 को ज्वाइन करके हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व आ गया। क्लियर। तो इस ढंग से हमने डिमांड कर्व को प्रूव कर दिया कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ गई। अब दूसरे पार्ट ऑफ डायग्राम में हम इसको क्वांटिटी में भी शो कर देते हैं कि ये डिमांड का पता लग गया, नेगेटिव स्लोप का है, डी डी डिमांड का। तो पहले प्राइस है से, इसको हम मान लेते हैं ₹10। अब हाइपोथेटिकली फिगर ली है और डिमांड है 5 यूनिट्स और कंज्यूमर इस ए पॉइंट पर है। अब प्राइस फॉल करके हो गई ₹5, डिमांड बढ़ के हो गई 10 यूनिट्स, कंज्यूमर बी पॉइंट पर हो गया। तो इस ढंग से हमने डिमांड कर्व को ड्राइव कर लिया। अब ये जो हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ ली थी ना, ये यहाँ भी शो कर देते हैं कि पहले प्राइस है ओ ए बटा ओ बी से ₹10, से ₹10, डिमांड है से मतलब मान लीजिए 5 यूनिट्स। अब प्राइस हो गई से ₹5, डिमांड बढ़ के हो गई 10 यूनिट्स। तो इस ढंग से हमने डिमांड कर्व को ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और ये था इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ये था इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व। क्लियर।
नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का होता है। अब इसका दूसरा पार्ट भी हम करेंगे इन केस ऑफ गिवन गुड्स। डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिवन गुड्स। इन केस ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, गिवन गुड्स वो होती हैं जिनके केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। मतलब जब गिवन कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है ना, तो इसकी डिमांड भी फॉल कर जाती है। ये इतनी घटिया वस्तुएं होती हैं। तो इस केस में डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप का होगा, ऐसे होगा। तो इसको हम डायग्राम में शो करते हैं। दो डायग्राम्स ऊपर नीचे। फर्स्ट डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कमोडिटी एक्स और इधर मनी इनकम कंज्यूमर की, इधर हम प्राइस और इधर डिमांड लेते हैं। ये पहली AB प्राइस लाइन है, राइट। तो वही टेबल अगर हम बनाएं वैसा ही, इधर प्राइस लेते हैं, इधर हम डिमांड। प्राइस है पहले OA बटा OB प्राइस है बच्चे, राइट। तो यहाँ पर IC हम बनाते हैं, सेंटर से थोड़ा नीचे करके बनाया IC। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। डिमांड है OX यूनिट्स, डिमांड है OX यूनिट्स, ठीक है। इसी पॉइंट को नीचे भी हम शो कर देते हैं, राइट। प्राइस है मान लीजिए यहाँ पर ₹10 और डिमांड भी है 10 यूनिट्स, राइट। अब प्राइस फॉल करती है, नई प्राइस लाइन आ गई AB1। एक्स क्वालिटी की प्राइस फॉल करके तो नई प्राइस लाइन AB1 हो गई, तो प्राइस आ गई OA बटा OB1। अब क्योंकि एक्स कमोडिटी जो है वो गिवन कमोडिटी है, गिवन कमोडिटी के केस में प्राइस के फॉल करने से उसकी डिमांड ने कम होना है, इसलिए इन डिफरेंस कर्व हम ये ऊपर वाले पोर्शन पे टेंजेंट करवाएंगे। IC1 E1 X1, ठीक है। फिर 0 E एंड E1 को ज्वाइन करके हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाए। इसकी स्लोप नेगेटिव है, शो करती है कि कमोडिटी एक्स गिवन है। तो इसी को हम नीचे भी शो कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। प्राइस फॉल करी थी, मान लीजिए प्राइस ₹5 हो गई थी, तो पहले कंज्यूमर इस पॉइंट पर था, अब इस पॉइंट पर है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव स्लोप का DD डिमांड कर्व आ जाएगा। ये पॉजिटिव स्लोप का डिमांड कर्व ये शो करता है कि ये कमोडिटी जो है वो गिवन कमोडिटी है, गिवन कमोडिटी के केस में डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप का होता है। तो बच्चे ये देखिए, इसकी PCC की स्लोप अलग है गिवन कमोडिटी के केस में, और नॉर्मल कमोडिटी के केस में इसकी स्लोप अलग है। तो इसके साथ हमारा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व वाला टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू बच्चे। और हाँ, अगले में हम करेंगे, अगला डिमांड कर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ IC कंपेंसेटेड डिमांड कर्व। थैंक यू सो मच।